तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत और कवि थे। वे केवल वरकरी संप्रदाय के ही शिखर नहीं वरन दुनिया भर के साहित्य में भी उनकी जगह असाधारण है। उनके अभाग अंग्रेजी भाषा में भी अनुवादित हुए हैं। उनका कार्य और साहित्य रत्नों का खजाना है। यही वजह है कि आज सैकड़ों वर्षों बाद भी वे आम आदमी के मन में सीधे उतरते हैं। ऐसा महान संत तुकाराम का जन्म 17वीं सदी में पुणे के देहू कस्बे में हुआ था। उनके पिता छोटे से कारोबारी थे। उन्होंने महाराष्ट्र से भक्ति आंदोलन की नींव डाली। वे तत्कालीन भारत में चले रहे भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। उन्हें तुकोबा भी कहा जाता है। तुकाराम को चैतन्य नाम साधु ने रामकृष्ण हरिमंत्र का स्वयं में उपदेश दिया था। वे विठ्ठल यानी विष्णु के परम भक्त थे। तुकाराम जी की अनुभव दृष्टि बेहद गहरी व ईश्वरपरक रही, जिसके चलते उन्हें कहने के संकोच ना था कि उनकी वाणी स्वयं ईश्वर की वाणी है। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दिखावटी चीज़ नहीं टिकती। झूठ लंबे समय तक संभला नहीं जा सकता। झूठ से सख्त परहेज रखने वाले तुकाराम को संत नामदेव का रूप माना गया है। इनका समय 17वीं सदी के पूर्वार्ध का रहा। दुनियादारी निभाते एक आम आदमी संत के कैसे बना, साथ ही किसी भी जाति या धर्म में जन्म लेकर उत्कट भक्ति और सदाचार के बल पर आत्मनिविकास साधा जा सकता है, यह विश्वास आम इंसान के मन में निर्माण करने वाले से संत तुकाराम यानी तुकोबा अपने विचारों, अपने आचरण और अपनी वाणी से अर्थपूर्ण तालमेल संगते अपनी जिंदगी को परिपूर्ण करने वाले तुकाराम जन सामान्य को हमेशा कैसे जीना चाहिए यही प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी जब वे जिंदगी के पूर्व योद्धा में आए हादसों से हार कर निराश हो चुके थे। जिंदगी से उनका भरोसा उठ चुका था। ऐसे में उन्हें किसी सहारे की बेहद जरूरत थी। लौकिक सहारा तो किसी का था नहीं, सो पांडुरंगा पर उन्होंने अपना सहारा भर सौंप दिया और साधना शुरू की। जब उसकी वक्त उन्हें गुरु को भी नहीं देखे, उन्होंने विठ्ठल भक्ति की परंपरा का जतन करते नामदेव भक्ति की अभंग रचना की। दुनियादारी से लगाव छोड़ने की बात भले ही तुकाराम ने कही हो, लेकिन दुनियादारी मत करो ऐसा भी कभी नहीं कहा। सच कहे तो किसी भी संत ने दुनियादारी छोड़ने की बात की ही नहीं है। उल्टे संत नामदेव एक नाथ ने सही व्यवस्थित तरीके से दुनियादारी निभाई। वे समर्थ रामदास व छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। आपका व्यक्तित्व तो बड़ा मौलिक व प्रेरणास्पद है। वे धर्म व अध्यात्म से शंकर विग्रह थे। निगम वर्ग में जन्म लेने के बावजूद कई शास्त्रकारों व समकालीन संतों से वे बहुत आगे थे। अत्यंत सरल और मधुर स्वभाव के थे। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधित था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुदेव आप विषम परिस्थिति में भी इतने शांत और मुस्कुराते हुए कैसे रह पाते हैं? कृपया इसका रहस्य बताएं। तुकाराम जी बोले, मैं इसलिए ये सब कर पाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा रहस्य पता है। शिष्य ने कहा, मेरा क्या रहस्य गुरुदेव, कृपया बताइए। संत तुकाराम जी दुखी होते हुए बोले, तुम अगले एक सप्ताह में मरने वाले हो। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था और सत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया।